आज का वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे बिटसेट 2025 के लिए अब जो बचा हुआ टाइम आपके पास है उसमें आपको क्या क्या चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये आपका यहाँ पे रोड मैप रहने वाला है 2025 के लिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जेई में लगातार यहाँ पे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बैकअप को हमेशा यहाँ पे रेडी रखें, और वो हो जाता है आपके लिए यहाँ पे बिटसेट एग्जाम, जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे बिट्स पिलानी के कैंपसेस में। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हम एग्जाम के बारे में थोड़ी सी चीजें समझेंगे कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहता है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो बचा हुआ हमारे पास टाइम है उसमें हमारा यहाँ पे प्लानिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, कब तक हमारा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, कब से हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, दूसरी एग्जाम्स के हिसाब से हमारी तैयारी किस तरीके से रहना चाहिए, सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट चीज की क्या क्या चीजें यहाँ पे जरूरी है बिटसेट क्रैक करने के लिए, ये चीजें भी हम इस वीडियो में देखने वाले। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिटसेट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको लगातार इस चैनल पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जेई और दूसरी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनसे रिलेटेड भी बहुत ज्यादा बढ़िया कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले जेई और बिटसेट का थोड़ा सा डिफरेंस की बात करें, तो देखिए कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यहाँ पे अगर हम जेई क्रैक नहीं कर पा रहे तो हम बिटसेट भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। देखिए ये गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम हो जाती है और एक का रिजल्ट दूसरे के कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहता है। हमने जो कि पिछले 5 सालों से ये चीज देखी है कि कई स्टूडेंट्स यहाँ पे जेई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते लेकिन बिटसेट में एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर जाते, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि जेई में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर लेते लेकिन बिटसेट में उनका उतना अच्छा स्कोर नहीं बन पाता है। क्योंकि जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है वो हो जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। बिटसेट का जो पूरा गेम है वो स्पीड एंड एक्यूरेसी का है, जबकि अगर हम जेई के लिए बात करें तो यहाँ पे आपको कम क्वेश्चंस भलाई देखने को मिलते हैं। वहां पे ये जरूरी हो जाता है कि आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सही बस अटेम्प्ट करके आए। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अभी जब मैं पैटर्न आपको बताऊंगा तो आपको और चीजें यहाँ पे पता चलेगी। तो मान लीजिए अगर आपका अभी जेई मेंस के लिए जितना बचा हुआ टाइम है उसमें आप जेई मेंस की प्रिपरेशन उतने अच्छे लेवल पे नहीं कर पाए, या फिर जैसा कि हम देख रहे हैं नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं और जो परसेंटाइल आप चाहते थे वो आपके नहीं आ पाते, तो आप ट्राई पूरा करिएगा कि बिटसेट के अंदर आपका एक अच्छा स्कोर बने। और अभी से ही इस चीज के बारे में आप यहाँ पे वर्क करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छे रिजल्ट तक आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो एक राइट स्ट्रेटजी और राइट रिसोर्सेस और आपका स्मार्ट वर्क आपको आपकी मंजिल तक यहाँ पे पहुंचा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स को देखें तो सबसे पहली चीज यहाँ पे बिटसेट जो कि आपका स्टैंड करता है बिट्स एडमिशन टेस्ट के लिए। तो बिट्स बेसिकली बिट्स पिलानी जो आपको कैंपस में यहाँ पे पढ़ने को मिल सकता है मौका। और एग्जाम कैटेगरी बात करें तो यूजी लेवल की आपकी एग्जाम रहती है एंड यहाँ पे नेशनल लेवल एग्जाम रहती है। लगभग आप कह सकते हैं 3 से 3.5 लाख एस्पिरेंट्स आपके हर साल यहाँ पे इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, ठीक है। और जो कंडक्टिंग बॉडी है वो आपकी बेसिकली बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ठीक है, बिट्स पिलानी आपका यहाँ पे रहता है। प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें यहाँ पे आपको बी प्रोग्राम देखने को मिल जाता है, बी फार्मा देखने को मिल जाता है ना। ये सब आपके इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ड्यूअल डिग्री भी प्रोग्राम देखने को मिल जाता है। तो आगे इससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो आएंगे कि ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम क्या है, ये एमएससी डिग्री क्या होता है, सब चीजें आपको जानने को मिलेगी। और 3 घंटे की आपको एग्जाम देखने को मिलती है। 3 कैंपसेस में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है बिटसेट के थ्रू, पिलानी कैंपस, गोवा कैंपस, हैदराबाद कैंपस। एक और कैंपस आपको देखने को मिलता है दुबई कैंपस, लेकिन उसके लिए बिटसेट यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। वहां पे आपके बोर्ड्स के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो मेनली ये 3 कैंपसेस को आप यहाँ पे टारगेट करेंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट ये है, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे ही वेबसाइट पे कोई भी अपडेट आती है लगातार आपको इस चैनल पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपका बेसिकली बहुत ही सिंपल सा है। टोटल आपके 130 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको 180 मिनट्स के अंदर यहाँ पे करना होता है। अब इसमें फिजिक्स में आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग ऐसे 2 सेक्शन आपके देखने को मिलते हैं जो कि आप जेई में नहीं पढ़ते। तो इन पे भी आपको स्पेशल फोकस यहाँ पे करना पड़ता है। तो 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहते हैं और 20 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैथ्स में टोटल आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बी फार्मा के लिए अपीयर होना चाहते हैं उनको बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन आपके 130 हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो भाई यहाँ पे -1 की मार्किंग रहती है।
अच्छा, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे बिटसेट का और ज्यादा खास क्यों हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 130 क्वेश्चंस तक आपकी चीजें रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहती है। यहाँ पे जो है ना 130 प्लस 12 का भी आपके सामने जो है बोनस क्वेश्चन का एक सेट रहता है, लेकिन हर स्टूडेंट जो है ये 12 क्वेश्चन यहाँ पे खोल नहीं सकता। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है कि अगर स्टूडेंट जो है सभी 130 क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर देता है विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे, तभी ये 12 क्वेश्चंस का सेट जो है आप यहाँ पे खोल पाओगे। और इसमें जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग सबसे जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना। एंड एक बार जो है अगर आपने इस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे चले गए तो वापस इन 130 क्वेश्चंस पे आप आ ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा एक रिस्की अफेयर रहता है और इसके बारे में आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आपको जो है बोनस के लिए जाना है या फिर नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका इस चीज को पहचानने का ये रहता है कि आप जो है सही मॉक टेस्ट यहाँ पे दे, जिनके अंदर आपको बोनस क्वेश्चन का भी फीचर देखने को मिल जाए। तो बहुत जल्द जो है आपके लिए हम सभी चीजें यहाँ पे लेके आएंगे। प्रॉपर जो है बिटसेट रेलिवेंट मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रॉपर जो है कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। तो बस चैनल से जुड़े रहिएगा, जैसे ही चीजें आपके लिए लॉन्च होती है आपको तुरंत ही यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि हमारा टारगेट बिट्स पिलानी है और यहाँ पे जो आपके पास टाइम बचा हुआ है वो 9 महीने का है। तो ये 9 महीने को बहुत अच्छे तरीके से हमें यूटिलाइज करना है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है जेई का सपना देखते हैं, लेकिन आखिरी टाइम पे जब वो जो है कंपटीशन से यहाँ पे हार मान लेते हैं तो उनके पास बिटसेट के लिए यहाँ पे टाइम ही नहीं बचता। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे हेड स्टार्ट ले लो और बिटसेट के लिए भी जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करो, तो आप दोनों ही एग्जाम में जो है अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि सिलेबस की अगर बात करें तो भाई सिलेबस थोड़ी यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलता है, तो ये चीज का जो है आपको यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए। अब अगर हम एक रोड मैप की बात करें, क्या क्या चीजें जो हमें कितने टाइम तक यहाँ पे कंप्लीट करने का टारगेट लेते हुए चलना चाहिए, तो देखिए दिसंबर एंड तक जो है आप ये टारगेट लेते हुए चलिए कि आपको आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करना है। क्योंकि जनवरी के अंदर आपका जो है जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, तो भाई उससे पहले आपका सिलेबस यहाँ पे हो जाना चाहिए ताकि फिर आप जेईई मेंस के यहाँ पे जो है थोड़े मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर पाओ, है ना। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए। और इससे फायदा क्या रहेगा, बिटसेट के बहुत पहले तक जो है आपका सिलेबस अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर जनवरी से लेकर मिड अप्रैल के बीच में आप ये कर सकते हो कि अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज करो। जो हम आपके लिए यहाँ पे कुछ चीजें भी लेके आएंगे, चैनल पे भी लेके आएंगे, इवन हमारी वेबसाइट पे आएगा, वो चीजें आपके मार्क्स को और ज्यादा बूस्ट करने में हेल्प करेगी। कई सारी आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लाई जाएगी, क्योंकि पूरा गेम तो स्पीड का ही होता है हमारे बिटसेट एग्जाम में। तो ये चीज का जो है आप यहाँ पे ख्याल रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको जो है रेगुलर इंटरवल पे यहाँ पे देना पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ पे अप्रैल आपका खत्म होता है, आपका यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट भी जो है जेईई मेंस का खत्म हो चुका होगा, उसके बाद तो पूरा फोकस जो है बिटसेट एग्जाम पे करिएगा। अगर मान लीजिए आपका जो है यहाँ पे जेईई एडवांस के लिए भी आप एलिजिबल रहते हो, तो उसमें आपको कुछ और नहीं करना रहेगा, आपको सिंपली पीवाईक्यूज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने रहेंगे और जो पोर्शन है बीच बीच में रिवाइज करना होगा, जो कि बिटसेट में भी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का नहीं होता है उनको तो पूरा फोकस यहाँ पे बिटसेट एग्जाम पे ही करना चाहिए और आप जो है अच्छे तरीके से इस एग्जाम को यहाँ पे क्रैक कर पाओगे। और देखिए जैसा कि मैंने बोला सिलेबस यहाँ पे सेम है, तो और क्या चीजें का जो है हमें यहाँ पे ध्यान रखना रहेगा बिटसेट एग्जाम के लिए, आइए उस चीज को हम यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको आपके वीक चैप्टर्स पे यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। देखिए ये जो आपकी बिटसेट एग्जाम रहती है ना, इसमें बेसिकली स्टूडेंट को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना जेईई मेंस के अंदर, देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं, टाइम यहाँ पे 180 मिनट्स ही रहता है, जबकि बिटसेट के अंदर 130 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं जो कि आपको 180 मिनट्स के अंदर करने रहते हैं। तो यहाँ पे आपके जो है चांसेस ये हो जाते हैं कि आपके पूरे ही जो है सिलेबस से अच्छे तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाए, कोई भी चैप्टर को यहाँ पे छोड़ा ना जाए। तो यहाँ पे हमारा जो भी बिटसेट का पूरा सिलेबस है वो हमें अच्छे से करना पड़ेगा। और अब अभी जैसा कि ये हुआ था कि भाई जेईई के अंदर से काफी सारे चैप्टर्स यहाँ पे जो है डिलीट हो गए थे, स्पेशली यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें तो भाई टोटल 9 चैप्टर्स यहाँ पे डिलीट हो गए थे। लेकिन ये जो चैप्टर्स है ये आपके बिटसेट एग्जाम के अंदर तो देखने को मिलेंगे, तो इनको भी आपको जो है अलग से यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस प्रिपरेशन पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। जो भी चैप्टर्स आपके अभी के टाइम पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे वीक है, उनको एटलीस्ट जो है मॉडरेट लेवल तक आपको यहाँ पे पहुंचाना रहेगा और फिर जो है लास्ट तक आपको उसको स्ट्रॉन्ग सेक्शन तक पहुंचा देना पड़ेगा। तो इस चीज पे जो है आप थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटे। और ये चीज ध्यान रखिए कि बिटसेट के अगर हम लेवल की बात करें वो जेईई मेंस के मुकाबले इजियर साइड पे देखने को मिलता है। तो कई बार स्टूडेंट्स को जो चैप्टर जेईई के मुकाबले मतलब ऐसे टफ लगते वो क्वेश्चंस जो है आप बिटसेट के लेवल पे आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए कोई भी पोर्शन को आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, एक प्रॉपर जो है स्टडी प्लान बनाइएगा और उस पर स्टिक कर लीजिए। आपको ये चीज पता है आपके पास
पास 9 महीने, ठीक है, लेकिन हमें जो है अपना सिलेबस कब तक करना है, हमें दिसंबर तक करना है। तो अब जो है हमारे पास टाइम कितना रह गया है, हमारे पास यहाँ पे अगस्त रह गया, हमारे पास सितंबर रह गया, अक्टूबर रह गया, नवंबर रह गया और साथ ही साथ जो है दिसंबर रह गया है। टोटल 5 महीने का टाइम है। जो भी पोर्शन अभी आपके मतलब जो भी चैप्टर्स आपके यहाँ पे रह गए उनको एक जगह लिख लीजिए, जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको एक जगह लिख लीजिएगा। तो जो चैप्टर्स अभी नहीं हुए उनका आपको ट्राई करना है कि थ्योरी जल्द से जल्द जो है कंप्लीट करें। कोचिंग के भरोसे मत बैठिएगा, आप जो है कोचिंग से थोड़े आगे भी सोच सकते हैं। अगर कुछ चैप्टर्स ऐसे जो कि आप खुद के दम पे कंप्लीट कर सकते हो तो जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। और दूसरा, यहाँ पे जो चैप्टर्स ऑलरेडी आपके प्रिपेयर्ड है तो उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि आपकी स्पीड लगातार यहाँ पे इंप्रूव होते जाए। क्योंकि इसके बाद क्या करना है, जैसे ही जेईई मेंस हमारा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म होगा, हमें बिटसेट के मॉक टेस्ट भी देने होंगे। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपका सिलेबस पे जो है कमांड बहुत अच्छा रहे। ठीक है, तो दिसंबर एंड तक जो है आपको टारगेट रखिएगा। उसके बाद जो है आप टॉपिक्स को रिवाइज करिए और फिर जो है हमें यहाँ पे मॉक टेस्ट देने होंगे। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे रखना होगा। जैसा कि मैंने बताया, हम क्या सोचते हैं ना कि हमारा सिलेबस कब खत्म हो गया, हमारी अगर भाई थ्योरी खत्म हो गई तो हमारा जो है सिलेबस खत्म हो गया। ये जो है अधूरा सच है। अधूरा क्या मतलब 50% से भी कम चीज है। क्योंकि अगर भाई आपको क्वेश्चंस में जो है फॉर्मूले को अप्लाई करते ही नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया तो कोई मतलब का नहीं रह जाता। इसलिए थ्योरी के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी हमें काफी ज्यादा यहाँ पे फोकस करना रहेगा। इसी से आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है यहाँ पे डेवलप होती है। और देखिए, कोई भी टॉपिक मान लीजिए अगर आपको उतने डिटेल में नहीं भी पता है तो बिटसेट में जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इजियर साइड पे रहता है, गिवन दैट कि आपका जो पूरा सिलेबस है उस पे आपको एटलीस्ट यहाँ पे पता है कि क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे पूछी जाती है। तो कम टाइम के अंदर जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, वो तो हमारा टारगेट है ही। साथ ही साथ आपको जो है पूरे सिलेबस का एक अच्छा नॉलेज हो वो भी जो है जरूरी हो जाता है यहाँ पे बिटसेट एग्जाम के लिए। तो इस चीज का जो है आपको ध्यान रखना है। एंड देखिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लगातार जो है रिवाइज करते जाइएगा। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना बेटर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें तो चीजें रटने वाली हो जाती है, तो उसको तो आपको लगातार यहाँ पे कुछ आप माइंड मैप्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी की जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उनको बार बार जो है यहाँ पे नोट डाउन करते रहिएगा ताकि दिमाग से नहीं निकले। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और बिटसेट 2024 के बारे में ये चीज समझिए कि भाई लगभग जो है 3 लाख से ऊपर एस्पिरेंट्स यहाँ पे बैठे थे। जेईई मेंस में लगातार नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे, बिटसेट में भी यहाँ पे बढ़ रहे, तो कंपटीशन हर साल इंक्रीज हो रहा है। इस बार भी जो है कट ऑफ में यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें यही जो है हमें डायरेक्ट कर रही है कि आपको कंपटीशन के जो है कंपटीशन के मारे यहाँ पे हार नहीं मानना है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो कंपटीशन कभी भी आपको जो है बीट नहीं कर सकती। एंड देखिए, कोई भी क्लास 11 का टॉपिक्स है उनको यहाँ पे लीव मत करिएगा, क्योंकि लगभग जो है इक्वल वेटेज रहता है क्लास 12 का, जैसा कि हम देखते हैं। इसलिए क्लास 11 का कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बैकलॉग क्रिएट हो गया तो उनको छोड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको क्लास 11 के टॉपिक्स को भी जो है टाइमली बेसिस पे यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके जो है बिटसेट एग्जाम को यहाँ पे क्रैक किया जा सकता है। और जैसे कुछ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, कैलकुलस, अलजेब्रा, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस के लिए बात करो या फिर बिटसेट के लिए बात करो तो इन पे तो जो है आपको यहाँ पे स्पेशल फोकस जो है करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ एलआर एंड इंग्लिश पे जो है ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे टोटल आपको जो है 30 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के, मतलब कि आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसके ही बराबर इसका वेटेज रहता है। तो इस सेक्शन को आप हल्के में नहीं ले सकते, एक अच्छा खासा आपके मार्क्स में जो है यहाँ पे ये बूस्ट दे सकता है। तो कम से कम जो है अभी के लिए 2 से 3 घंटे जो है वीक में जरूर निकालिएगा और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो सिंपली जो है बिटसेट ब्रोशर को आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें आपको सारे टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि एलआर एंड इंग्लिश में किस टाइप के जो है हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे भी हम जो है आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जरूर से लेके आएंगे एलआर एंड इंग्लिश से रिलेटेड, ताकि आपकी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे प्रैक्टिस हो। एंड यहाँ पे जो लास्ट चीज आपकी आ जाती है वो होती है कि आपको जो है लास्ट टाइम पे यहाँ पे मॉक टेस्ट देने रहेंगे और उनका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना होगा। तो इस चीज पे तो मैं अभी इस टाइम पे इतना ज्यादा जो है एम्फेसिस नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए अभी सबसे पहला जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो है सिलेबस कंप्लीशन। और सिलेबस कंप्लीशन में जैसा कि मैंने बताया आपका जो थ्योरी कंपोनेंट है वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट है वो भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ये आपका जो टारगेट है ये दिसंबर एंड तक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर थोड़ा सा जो है जेईई पे आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ जाएगा, फिर आपका जो है बोर्ड एग्जाम्स भी रहेगी,
तो बहुत ज्यादा आप जो है बिटसेट में प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, इसलिए इसमें जितना अच्छे से कर लोगे उतना आपके लिए बेटर है। और फिर लास्ट में जो टाइम बचेगा वो तो प्योर यहाँ पे बिटसेट के लिए बचेगा, तो उसमें हमारा जो है रिवीजन चलेगा और जो है ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो तब हम बात करेंगे किस तरीके से जो है आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, कौन से आपके लिए बेस्ट मॉक टेस्ट रह सकते हैं, बोनस क्वेश्चन अपीयर करना चाहिए या फिर नहीं अपीयर होना चाहिए, ये सब चीजें जो है हम उस टाइम पे जरूर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गई होगी कि क्या रोड मैप जो है आपको यहाँ पे फॉलो करना है। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से लाइक करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम एक कंप्लीट एनालिसिस लेके आए बिटसेट 2024 की शिफ्ट्स का, क्योंकि इस बार जो है ना पैटर्न में एक अच्छा खासा हमें चेंज देखने को मिला है, क्वेश्चंस जो है थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्या आपके लिए जो है बेस्ट लर्निंग्स हो सकती है 2025 एग्जाम के लिए, हर चीज जो है हम उस वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। तो एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 200+ लाइक्स का, उम्मीद करते हैं कि इस टारगेट को आप जो है जरूर से हमें रीच करवाएंगे। बाकी इसी तरीके से जो है इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगातार चैनल पे आएगा, और बहुत सारी चीजें जो है सरप्राइजेस आपके लिए जो है बिटसेट एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे हमने प्लान किए, तो जरूर से जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।